हेलो दोस्तों। ग्रैटिट्यूड के बारे में ना हम सबको पता है और ये एक ऐसा प्रैक्टिस है जो कि हर कोई रिकमेंड करते हैं और ये सही भी है। ये एक बहुत ही इजी प्रैक्टिस है, लेकिन बात ये है ना कि इसको हमें थोड़ा सा तरीके के साथ करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम अपने दिमाग को प्रोग्राम कर रहे हैं, हम अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे हैं। प्रोग्राम नहीं, वो तो पहले से प्रोग्राम हो चुका है, हम उसको रीप्रोग्राम कर रहे हैं। देखिए, कोई भी काम ना, कोई भी चीज़ आप नए से बना रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसको सुधारने का जो काम होता है ना, वो नए बनाने से ज़्यादा मुश्किल होता है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है ना। तो हम अपने दिमाग को नए से नहीं बना रहे हैं, ये ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, डीप्रोग्राम्ड है, नेगेटिविटी के तरफ प्रोग्राम्ड है। इसको हम रीप्रोग्राम कर रहे हैं। डी ग्रोथ के तरफ है तो इसको हम रीग्रोथ के तरफ लेके जा रहे हैं, रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो जब हम रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना, वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि किस तरह से हम उसको लेके जाएं। क्योंकि हम सब के अंदर, हम चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, हमारा जो दिमाग होता है वो एक बच्चे की तरह ही होता है। जब शुरू में वो जैसे जैसे धीरे धीरे सीखता है ना, बाद में भी आप ये मत सोचिए कि हम तो बड़े हो गए हैं, एक ही बार में सब कुछ सीख जाएंगे। नहीं होगा। आपको अपने दिमाग को वैसे ही धीरे धीरे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 5, देन 10, देन +2 ऐसे करके ही लेके जाना पड़ेगा। ठीक है। तो जब हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, हम डायरेक्टली लिखने लग जाते हैं कि थैंक यू गॉड कि आई एम हेल्दी, थैंक यू गॉड आई एम वेल्दी। इस तरह की चीज़ें हम लिखना शुरू कर देते हैं। देखिए, ये लिखना है, जो भी हम चाहते हैं उसको प्रेजेंट टेंस में थैंक यू बोल के हमें लिखना होता है। ठीक है। लेकिन इसका भी एक प्रोसेस होता है। अगर आपका तबीयत बहुत खराब है और आप लिख रहे हैं थैंक यू गॉड आई एम हेल्दी, तो क्या आप उस बात को विश्वास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये बात है कि अगर आप उसको रिपीटेडली बहुत बार लिखते जाते हैं तो कभी ना कभी आपका विश्वास आ जाएगा। लेकिन वो जो कभी ना कभी है, वो जो टाइम पीरियड है, वो बहुत लेंथी हो जाता है और हो सकता है उस टाइम पीरियड के अंदर आप खुद फ्रस्ट्रेटेड हो जाए, आपका खुद का विश्वास उठ जाए इन सारी चीज़ों के ऊपर। ठीक है। आप खुद इम्पेशेंस हो जाए। ये सारी चीज़ें हमने देखा है, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ ऐसा होता है, क्योंकि वो तरीके से नहीं जाते हैं, एक ही काम को करते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम, किसको बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, तो उतना ज़्यादा टाइम तक वो पेशेंस नहीं रख पाते हैं और खुद फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, जिनका नेगेटिव रिजल्ट भी उनको मिलता है। नेगेटिव रिजल्ट मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपका तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएगा। ये होता है कि आपका डिप्रेशन बढ़ जाता है, आपका होप चला जाता है और आप और ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम नहीं चाहते कि आप लोगों के साथ ऐसा हो, और अगर आप नहीं चाहते कि आपके किसी फ्रेंड्स के साथ ऐसा हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें लोगों के साथ। ठीक है। देखिए, सबसे पहला स्टेप, जब हम कोई भी काम करते हैं, ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, एफर्मेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सबसे पहला आपका स्टेप होता है हीलिंग के तरफ ध्यान देना। हीलिंग के मतलब आपका जो सोच है उसको सबसे पहले एक न्यूट्रलाइज करना, एक जीरो में लेके आना, है ना। हम -10 पे है ना, उसको डायरेक्ट प्लस पे नहीं कूद सकते, उसको पहले न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, यानी कि जीरो पर लाना पड़ेगा। ठीक है। और जीरो मतलब आपको खुद को न्यूट्रलाइज करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है पता है? नेचर के साथ जुड़ जाना। बहुत सिंपल है ना। तो कुछ टाइम के लिए ना आप ये भूल जाइए क्या आपके पास है, क्या आपके पास नहीं है, आप क्या चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, वो सब कुछ भूल जाइए। और अब जो बातें हम बोलने जा रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, इतना पैसा चाहिए, ऐसा पार्टनर चाहिए, सब कुछ चाहिए। आप कभी भी सोचे हैं अगर 2 सेकंड के लिए हवा बहना बंद हो जाएगा तो क्या आपको कोई भी चीज चाहिए होगा? नहीं, सिर्फ हवा चाहिए होगा ना। अगर
2 घंटे के लिए आपके घर में कहीं पर भी एक बूंद पानी ना बचे तो कैसा महसूस होगा? आपको पार्टनर का ख्याल आएगा? पैसे का ख्याल आएगा? नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्याल आएगा कि हे भगवान, किसी भी तरह पानी आ जाए, है ना? अगर आपने देखा है, जब आपकी कोई भी उंगली कट जाती है, छोटा सा भी अगर एक कट आ जाती है, आपका ध्यान बार बार उसी उंगली पर जाता है। आपको ऐसा लगता है कि इस कट की वजह से मेरा काम नहीं हो पा रहा है, ये बस ठीक हो जाए, ऐसा लगता है ना? कभी अगर आपको कोई कहीं पर सर दर्द होता है या फिर आपकी बॉडी में किसी जगह पर बहुत ज़्यादा दर्द होती है, तो उस टाइम पर क्या आपको पता चलता है आपको करियर में क्या करना है, आपको पार्टनर कैसा चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा? आता है याद? कुछ याद नहीं आता। सिर्फ हमें ऐसा लगता है हे भगवान, ये जो सिर जो दुख रहा है ये बस ठीक हो जाए, ये जो दांत दुख रहा है बस ये ठीक हो जाए, ऐसा लगता है ना? कुछ टाइम के लिए, वो 5-10 मिनट के लिए लगता है ना? लेकिन अब अगर मेरा दांत नहीं दुख रहा है, मेरा सिर नहीं दुख रहा है, तो क्या मैं ग्रेटफुल हूँ? नहीं हूँ। अब अगर मैं ठीक हो गई हूँ तो अभी मुझे बाकी सब चीजें चाहिए। इतना एहसान फरमस मत होइए खुद के लिए, ठीक है? तो अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए इन सारी चीजों के बारे में सोचिए जो आपके पास सही सलामत है, उसके लिए आप ग्रेटफुल हो जाइए। सबसे पहले आप जब थैंक यू लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले थैंक यू दीजिए कि आप हैं, है ना? आप जिंदा हैं, हवा चल रही है, पानी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी है। बिजली चली जाती है, कैसा लगता है 2 सेकंड के लिए, है ना? लेकिन इलेक्ट्रिसिटी है तो हम उसका शुक्रिया अदा नहीं करते। बिजली है, इंटरनेट है, फोन है ना? मेरे पास एक फोन तो है जिससे मैं वीडियो बना सकती हूँ, है ना? तो इतनी सारी चीजें हैं। ये तो देखिए बहुत रिंडम सी चीजें हैं जो कि सबके पास है। हाथ हैं, पैर हैं, आंखें हैं, मैं सही सलामत हूँ, मेरे सारे अंग प्रत्यंग ठीक है, बहुत अच्छे से मैं काम कर सकती हूँ, है ना? दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंग प्रत्यंग सही नहीं होते, आपके तो सही है ना भाई, है ना? देन आपको रोज खाना मिल रहा है, एक छत है, रोज हमें पहनने को कपड़ा मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठंडी के दिन में उनके पास पहनने के लिए कुछ नहीं होता है, वो थरथराते रहते हैं, हमने देखा है ऐसे लोगों को। लेकिन खुशकिस्मत हम हैं, हमारे पास सब कुछ है, ये सारी चीजें तो हैं ना? तो देखिए, जो चीज आपके पास नहीं है उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दीजिए और ध्यान दीजिए कि आपके पास क्या क्या है। और अभी अभी हम 20-30 चीजें बोल दिए यार, मतलब जो कि सबके पास है, ऑलरेडी है। तो 10 चीजें ऐसे रोज आप फील करते हुए लिखिए कि इस हवा को थैंक यू, पानी को थैंक यू, बिजली को थैंक यू, लाइट्स को थैंक यू, जिन्होंने लाइट बनाए हैं उनको थैंक यू, फोन का बहुत बड़ा शुक्रिया। अगर आपके घर में किसी के साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है तो आप उनके लिए शुक्रिया अदा कर सकते हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं उनके लिए अदा कर सकते हैं। मेरे बेटे के लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ। बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगे। हम तो बोल रहे हैं कि सिर्फ 10 ही चीजें लिखिए, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि ऑलरेडी आपके पास हैं और आप भूल गए हैं, आपका ध्यान उधर नहीं है। तो अपने ध्यान को सबसे पहले उधर लेके आइए, ठीक है? ये होता है आपका हीलिंग प्रोसेस, आपका न्यूट्रलाइजिंग प्रोसेस। ये होता है वो जो ग्रेटिट्यूड, आपने जिस ग्रेटिट्यूड को सुना है, जाना है कि नहीं मुझे जो चाहिए, आई एम थैंक यू गॉड, आई हैव माई इनकम इतना अमाउंट, ठीक है आप लिखना। लेकिन अभी आपके पर्स में अगर 10 रुपया है तो उस 10 रुपये के लिए पहले ग्रेटिट्यूड दीजिए, उसके बाद आप उसको ध्यान देना है, ठीक है? तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबसे पहले आप बहुत कॉमन चीज़ों को लेके प्रैक्टिस कीजिए, अपने ध्यान को उस पॉजिटिविटी के तरफ, जो चीज़ आपके पास है वहाँ खींचने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप धीरे धीरे अपने माइंड को प्रोग्राम्ड करते जाइए कि आज कल मेरे पास 10 रुपया था, आज कहाँ से पता नहीं 20 रुपया आ गया। इसका मतलब ये है कि मेरे पास मेरा इनकम बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है। इसका मतलब
मनी फ्लोज टू मी सो इजिली एंड एफर्टलेसली। समझ रहे हैं? इस तरह से थोड़ा बहुत लॉजिक भी लगा लीजिए और अपने 10 रुपए को अपने आपकी जो ड्रीम इनकम है उसके साथ रिलेट कर दीजिए। आपका हमेशा याद रखिए, बच्चा है, ये बच्चा है, इस बच्चे को आपको प्रोग्राम करना है, सिखाना है, और वो जब ट्रेंड हो जाएगा तो वो आपको सब ला के देगा। आपका काम इतना है कि उस बच्चे को आपको सिखाना है, तो आप कैसे सिखाएंगे? धीरे धीरे, बहला फुसला के, है ना? तो आप बाहर के लोगों को मत बहलाइए, बाहर के लोगों को मत मैनिपुलेट कीजिए, बाहर के लोगों के साथ आपका कोई काम नहीं है। जो भी करना है आप अपने अंदर कीजिए, आप अपनी फीलिंग्स को पहचानिए, आप देखिए आपकी फीलिंग्स किस रो में जा रही है और उस हिसाब से काम कीजिए। फिर आप असली वाला वो जो ग्रेटिट्यूड आपने जो सुना है, जो जानते हैं, जैसे जानते हैं, उसको फिर आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? और फिर भी अगर आपको कहीं पर भी मेरी मदद की ज़रूरत होगी तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे कमेंट के थ्रू मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे साथ कोचिंग सेशन बुक करवा सकते हैं, सब आपकी मर्जी है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।